बंगाल नदियों, साहित्य और संस्कृति का प्रदेश, लेकिन इसके साथ ही एक रहस्यमय पहलू भी इसमें छिपा है। ये वो जगह है जहां सदियों से काले जादू की कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाई देती हैं। ये कहानियां डरावनी और दिलचस्प दोनों हैं। काला जादू, जिसे अक्सर काला जादू भी कहा जाता है, स्वार्थी या बुरे उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग है। ऐसा माना जाता है कि ये बुरी शक्तियों का उपयोग करता है। ये ताकतें दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। काले जादू में विश्वास बंगाल के सांस्कृतिक मानस में गहराई से समाया हुआ है। ये ग्रामीण और शहरी जीवन में व्याप्त है। प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक साहित्य और सिनेमा तक काले जादू ने एक अमिट छाप छोड़ी है। ये निबंध बंगाली काले जादू की दुनिया में उतरेगा। हम इसके इतिहास, परंपराओं, सामाजिक प्रभाव और लोकप्रिय संस्कृति में इसके चित्रण का पता लगाएंगे। ये खोज हमें काले जादू के आसपास के स्थायी आकर्षण और भय को समझने में मदद करेगी। यह अंधविश्वासों से उत्पन्न चुनौतियों और तर्कसंगत सोच के महत्व पर भी प्रकाश डालेगा। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम बंगाली काले जादू के दिल में यात्रा करते हैं, कल्पना से तथ्य और मिथक से वास्तविकता को अलग करते हैं। बंगाल में काले जादू की जड़ें गहरी हैं, जो क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और विविध धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। सबूत बताते हैं कि काले जादू से मिलती जुलती प्रथाएं पूर्व वैदिक बंगाल में मौजूद थीं। इन प्रथाओं में अनुष्ठान और मंत्र शामिल थे। उनका उद्देश्य आत्माओं को खुश करना और शक्ति हासिल करना था। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के आगमन के साथ तंत्र की अवधारणा का उदय हुआ। तंत्र गूढ़ प्रथाओं की एक जटिल प्रणाली है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है, जबकि तंत्र अपने आप में स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। इसकी कुछ प्रथाओं जब दुरुपयोग किया जाता है तो काले जादू के रूप में माना जा सकता है। सदियों से बंगाल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और स्वदेशी मान्यताओं का संगम स्थल बन गया। इस संलयन ने काले जादू को फलने फूलने के लिए मिट्टी को और समृद्ध किया। इस क्षेत्र का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक अशांति से भरा है। इन कारकों ने भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। लोग सुरक्षा और समाधान के लिए जादू और अंधविश्वास की ओर मुड़े। बंगाली काले जादू की दुनिया के केंद्र में तांत्रिक हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास रहस्यमय ज्ञान और शक्तियां हैं। तांत्रिकों को अक्सर अनुष्ठान करने, मंत्रमुग्ध करने और आत्माओं से संवाद करने की उनकी क्षमता के लिए खोजा जाता है। उनकी भूमिका रहस्य और अस्पष्टता में डूबी हुई है। कुछ तांत्रिकों को चिकित्सक और रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे बीमारियों को दूर करने, बुरी आत्माओं को दूर भगाने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए काले जादू में विश्वास का फायदा उठाते हैं। वे लोगों के डर और असुरक्षा का शिकार करते हैं। वे प्यार, दौलत और बदला लेने के झूठे वादे करते हैं। वास्तविक रहस्यमय क्षमता और कपटपूर्ण प्रथाओं के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। इससे सच्चे तांत्रिकों और धोखेबाजों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तांत्रिक की शक्ति उनकी मदद मांगने वाले व्यक्ति के विश्वास में निहित होती है। यह विश्वास दोधारी तलवार हो सकती है। यह सांत्वना प्रदान कर सकता है या शोषण की ओर ले जा सकता है। बंगाली काले जादू की दुनिया में कई तरह की प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। ये प्रथाएं अक्सर गोपनीयता में डूबी रहती हैं। वे पीढ़ियों से परिवारों या गुप्त समाजों के भीतर पारित हो जाते हैं। कुछ सबसे आम प्रथाओं में तंत्र विद्या, भूत प्रेत साधना और पोटली जादू शामिल है। तंत्र विद्या में आत्माओं और देवताओं को बुलाने के लिए मंत्रों, यंत्रों, रहस्यमय आरेखों और अनुष्ठानों का उपयोग शामिल है। इन प्रथाओं का उपयोग परोपकारी और द्वेषपूर्ण दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भूत प्रेत साधना आत्माओं के साथ संवाद करने और उन्हें नियंत्रित करने पर केंद्रित है, अक्सर दुर्भावनापूर्ण सिरों के लिए। दूसरी ओर पोटली जादू में इच्छित शिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गुड़िया या पुतलों का उपयोग शामिल है।
फिर गुड़िया को नुकसान पहुंचाने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और मंत्रों के अधीन किया जाता है। ये प्रथाएं बंगाली काले जादू के अंधेरे पक्ष को उजागर करती हैं, जहां अंधविश्वास और भय व्यक्तियों को दूसरों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। काले जादू में विश्वास का गहरा सामाजिक प्रभाव पड़ता है, खासकर ग्रामीण बंगाल में। भय और अंधविश्वास सामाजिक ताने बाने में गहराई से समाये हुए हैं। शाप, प्रेतवाधित स्थानों और द्वेषपूर्ण आत्माओं की कहानियां आम हैं। ये कहानियां लोगों की धारणाओं को आकार देती हैं और उनके कार्यों को प्रभावित करती है। काले जादू का इस्तेमाल अक्सर दुश्मनों का बदला लेने या अनुचित लाभ हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। इससे समुदायों के भीतर अविश्वास, संदेह और यहाँ तक कि हिंसा भी हो सकती है। काले जादू का डर लकवा मार सकता है। ये लोगों को मदद मांगने या इसका अभ्यास करने वालों के खिलाफ बोलने से रोकता है। महिलाएं अक्सर काले जादू के आरोपों का सबसे कमजोर लक्ष्य होती है। उन्हें अक्सर डायन के रूप में ब्रांडेड किया जाता है या बुरी आत्माओं के पास माना जाता है। इससे सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक शोषण और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। काले जादू का सामाजिक प्रभाव इन हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।